नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में डककुस इलाके के पास एक कार के खाई में गिरने से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ड्राइवर का नियंत्रण खो जाने से यह हादसा हुआ। मृतकों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव की टीमें दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई और राहगीरों की मदद से शवों को अस्पताल पहुंचाया। हाल ही में राजौरी और रियासी जिलों में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की जान भी गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में कहा कि नेहरू के पास दूरदृष्टि थी। उनके पास आधुनिक भारत के लिए एक दृष्टिकोण था और विभाजन के बाद देश को एकजुट रखने के लिए उनके नेतृत्व की आवश्यकता थी। वहीं प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल एक कुशल प्रशासक थे। पवार ने कहा कि इन दोनों नेताओं की क्षमता और गुणों से महात्मा गांधी भली भांति परिचित थे। पवार ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में अंबेडकर के योगदान को भी सराहा। वहीं पवार ने शेषराव चौहान द्वारा लिखित 4 पुस्तकों के विमोचन पर अपने विचार भी रखे। 2 दिन पूर्व इजराइल द्वारा गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली करने की धमकी के बाद शनिवार को इजराइल ने गाजा में खदीजा स्कूल परिसर के अंदर हमास कमांड और नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया। इस हमले में 15 बच्चों और 8 महिलाओं समेत कुल 30 फिलिस्तीनी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सोमवार से शनिवार तक इजरायली हमलों में अब तक 170 लोग मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीनियों के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल द्वारा लगातार रॉकेट हमलों से लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं और इजराइल युद्ध के नियमों के विरुद्ध राहत और शरणार्थी शिविरों पर हमले से बाज नहीं आ रहा और विश्व समुदाय को इजराइल को रोकना चाहिए। इजराइल 2 तरफा युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह के खिलाफ। शनिवार देर रात हिजबुल्लाह ने लगातार 40 रॉकेट इजराइल के मजदल शम्स इलाके में दागे। इस हमले में 9 इजरायली मारे गए जबकि 50 घायल हो गए। हिजबुल्लाह के इन ताबड़तोड़ हमलों से पहली बार इजराइल बैक फुट पर आया है और उसने तुरंत ही वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाकर दक्षिण लेबनान पर सीधा आक्रमण करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह के खिलाफ सेना को जमीनी अभियान चलाने के आदेश भी दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेट ने बताया कि हमले में शिकार हुए मृतकों की उम्र 10 से 20 वर्ष के बीच है। कावड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के योगी के नाम लिखने के आदेश की तुलना हिटलर शासन से की है। उन्होंने कहा कि यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और यह देश के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी को ऐसे हिटलर मुख्यमंत्रियों को पदमुक्त कर देना चाहिए और देश को गृह युद्ध से बचाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को धन शोधन मामले की जांच के तहत चेन्नई स्थित चेट्टीनाड समूह की एक कंपनी की 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की शिकायत पर आधारित है। इसमें तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम चेन्नई और साउथ इंडिया कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं। ईडी ने बताया कि 2001 में रेल समुद्री रेल मार्ग के माध्यम से परिवहन के दौरान विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कोयले के लदान का ठेका 5 महीने की अवधि के लिए SICPL को दिया गया था, वो भी गलत तरीके से। उसमें भी भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद कहा कि भाजपा शासित राज्य अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित है और प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में PM मोदी और शाह ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों को मिल सके। दिल्ली में शनिवार शाम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की मौत पर पूरा देश गुस्से में है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह हादसा नहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा की गई हत्या है। यह आपराधिक लापरवाही है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार की प्राथमिकता केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञापन और दूसरों पर दोषारोपण करना है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिरसा ने इस घटना पर कहा कि यह आम आदमी पार्टी की लूट और दिल्ली के भ्रष्टाचार का नमूना है। आपकी सरकार नालों की सफाई का सारा पैसा खा गई और अब जांच की बात कर रही है।
राष्ट्रपति भवन को बाहर से देखने पर एक काला गुंबद दिखाई पड़ता है। उसी के भीतरी हिस्सा जहां पड़ता है वो दरबारा हॉल कहलाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दरबारा हॉल का नाम बदलकर अब गणतंत्र मंडपम कर दिया है। वहीं अशोका हॉल का नाम अब अशोक मंडपम कर दिया गया है। इन नामों के बदलने का आदेश राष्ट्रपति ने कल जारी कर दिया था। राष्ट्रपति भवन राजधानी दिल्ली में 320 एकड़ में फैला है, जिसमें 340 कमरे हैं जो दुनिया के बड़े और भव्य कमरों में से एक हैं। इसे रायसीना हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक पर बात की। उन्होंने कहा कि ओलंपिक हमारे देश के खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है और हमें, आपको, सबको पेरिस गए ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने ओलंपियाड छात्रों से बात की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुए मैथ्स ओलंपियाड में 100 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत के बच्चों ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। वहीं मोदी ने अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने के लिए भी कहा। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।